इस देश के अंदर मोदी ने मुझे पूछा, जब मैंने तेजा जी की जय बोली, प्रधानमंत्री बोले हु इज तेजा जी। मोदी को मैंने खरनाल के अंदर नाक रगड़वाई, ये है तेजा जी। भाई याद दिलाना पड़ता है, तेजा जी महाराज तो ही थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी थी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी थे, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव भी थे, बहुत से पीएम हुए देश के अंदर और बहुत से सीएम हुए। या नहीं आए 2008 के बाद जब आपने हनुमान को राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा, उसने तेजा जी के जयकारे विधानसभा में लगाए, लोकसभा में 2 बार लगाए और देश के अंदर वीर तेजा जी महाराज के नाम से मैं कह रहा हूं जाटों के साथ साथ गुजर, धाकड़, मीणा, एसी, मुस्लिम तमाम लोग तेजा जी के गाने पर नाचते हुए नजर आते हैं। आपने वसुंधरा और भजनलाल को भी और गहलोत को भी तेजा जी के नारे पर नाचते हुए देखा था, ठुमके लगा, देखा कि नहीं देखा? और कोई बचा हुआ है उनको भी मैं नचवा दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तेजा जी महाराज के जयकारे के साथ अब तो लखनऊ के एयरपोर्ट पे उतरोगे तो तेजा जी की जय बोलते हैं। तो मैंने कहा आप हनुमान बेनीवाल बनना चाहते हो? बोले हाँ। तो अपने आला कमान के चप्पल उठा के 2-3 चप्पल सरका दो, मेरे से बड़े नेता बन जाओगे देश है? बोले वो तो नहीं कर सकते, फिर नेता भी नहीं बनोगे। नारे तो भगत सिंह के लगेंगे, आज़ादी के आंदोलन में कई शहीद होंगे, लेकिन सादत लोग देखते हैं कि सादत किसने किस वक्त किस तरीके की सादत थी। हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, इस प्रदेश के अंदर तमाम गुजर समाज सड़कों पर था, हनुमान बेनीवाल साथ था। किसी भी समाज को आवश्यकता पड़ी सबसे पहले खड़ा मिलता हूं, बस समय पे मुझे बता दें। और अपराधी चाहे किसी भी जाति के हो, वो सलाखों के पीछे होता है। आपने हमेशा मुझे संघर्ष करते हुए देखा। और बाड़मेर का जो कार्यक्रम है होली मिलन समारोह का, आपका जोश देख के मैं भाषण को भी लंबा मैंने खींच दिया, काफ़ी मुझे भी खूब जोश आ गया। बाड़मेर की प्रमुख जो मांग है, यहाँ के रोजगार बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, रिफाइनरी, कैन, इसके अंदर आपको पता है आम आदमी का नंबर नहीं आ रहा, यहाँ के नेता ही नहीं धाप रहे, सारे ठेके ले लिए उन लोगों ने। मैं चाहूँगा कि किसी न किसी तरह प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी रोजगार के अंदर हो। CSR फंड खर्च नहीं हो रहे बाड़मेर के अंदर, नर्मदा का पानी बाड़मेर के खेतों के अंदर कैसे आए, किस तरह की योजनाएं बने कि हमारा मारवाड़ का हर खेत के अंदर सिंचाई हो, हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिले, कानून का राज हो। कोई गुंडा बदमाश जिस तरह वीडियो वायरल करते हैं, आप देखिए, दौसा की एक लाइब्रेरी का फोटो आता है जिसमें एक बच्चे को मार दिया जाता है। अब बताओ, लाइब्रेरी में अगर हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, हमारी बेटियां स्कूल कॉलेज जाती है, पता लगता है कि बदमाशी हो गई। जब हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं, जब हम खुद सुरक्षित नहीं, तो काय की व्यवस्था है? उखाड़ के फेंक दो इस व्यवस्था को। और उखाड़ के कैसे फेंकोगे? वोट की ताकत से। वोट कौन देगा? आप। दिलाएगा कौन? आप लोग दिलाओगे। नौजवानों की ताकत के आगे अंग्रेज भाग गए थे। पहली जो सादत थी, मंगल पांडे, तांतिया टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, याद करो उनको, जिनके नाम से अंग्रेजों को पेशाब आ जाता था। भाइयों, वो ताकत आपको दिखानी है। ताकत ऐसे मत दिखाना कि लड़ाई झगड़ा करके पत्थर फेंक के आ जाओ। ताकत ये दिखानी है कि हमें एक बार सरकार के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लाना है। अगर आप कहोगे तो राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ाएंगे, अगर आप ताकत के साथ कहोगे तो पंचायत चुनाव लड़ाएंगे। और पंचायत चुनाव लड़ने के लिए फिर आप तैयार हो जाओगे सारे, तो चुनाव भी लड़ा देंगे, अपने लोग भी आ जाएंगे और पार्टी का कैडर भी तैयार हो जाएगा। वो अपन मिलकर बात करेंगे, ये कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन 28 की लड़ाई लड़नी है कि नहीं लड़नी, ये बताओ मुझे। या मैं भी आपके और राजस्थान के दूसरे नेताओं की तरह कहीं शरण ले लूं जाके, बताओ? तो मुझे मारोगे तो नहीं आगे? ठीक है, फिर ठीक है, फिर कर देंगे काम, चिंता ही मत करो आप, है ना। अब मैं बाड़मेर का भी पहले ही ध्यान रखता था और मैंने आपको बता दिया कि नागौर, बाड़मेर, जोधपुर में कोई अंतर ही नहीं है। अब तो शेखावाटी के अंदर कोई अंतर नहीं।